Hello बच्चों, let's see the question and the question says calculate the total number of peroxy linkages in the following compound। हमारे पास ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें इसमें से peroxy लिंकेज जो है वो फाइंड करना है। तो एक एक करके हम इनका डायग्राम बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें कितने peroxy लिंकेज है। तो सबसे पहले मैं आपको peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड मीन्स S2 और O8 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक्चुअल में यहाँ पर जो सल्फर है, सल्फर इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा +7। यहाँ पर सल्फर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका +7 आने वाला है, जो कि इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है। और जब कभी भी हमारे पास सेंट्रल एटम 2 होते हैं और आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आता है तो उस टाइम पे हमें यहाँ पर SOOS इस तरह का लिंकेज मिलने वाला है। इसके बाद ये आपका डबल बॉन्ड O एंड H, हम लोग लुईस डॉट सिंबल का यूज करेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे O एंड OH। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। और कैसे पहचानेंगे हम कि यहाँ पे हमारे पास परऑक्सी लिंकेज। तो देखो बेटा, परऑक्सी लिंकेज के लिए हमें देखना होता है कि दो लगातार ऑक्सीजन जो हमारे पास हो वो आपस में जुड़े हों और उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो दोनों का -1 हो। तो आप जब यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर जो आपके पास ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों ही ऑक्सीजन पे यहाँ पे आपके पास -1 और -1 का चार्ज है। मतलब ये आपकी परऑक्सी लिंकेज हो गई। तो यहाँ पर एक ही आपको ऐसा केस मिल रहा है, इसलिए एक आपको यहाँ पर मिलता है। अब हम लोग दूसरी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमें बनाना है ये हमारा क्रोमियम पेंटॉक्साइड का, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना के होता है। इसका जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो हमें मिलता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर है बेटा क्रोमियम पेंटॉक्साइड का। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड हैं और इन दोनों ही ऑक्सीजन पे चार्ज जो है वो हमारे पास -1 और -1 का आने वाला है। सेम यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और इन दोनों पे ही चार्ज आपका -1 और -1, मतलब दो ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों पे चार्ज -1 का है। मतलब यहाँ पर आपको एक ये परऑक्सी लिंकेज है और आपके पास एक ये परऑक्सी लिंकेज है। मतलब यहाँ पर आपको दो परऑक्सी लिंकेज मिलने वाला है। अब हम अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं S2 TiO4 का। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो आपको यहाँ पर टाइटेनियम, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर आपके पास H और ये आपके पास O एंड H, ये स्ट्रक्चर मिलने वाला है। सॉरी, यहाँ पर हमें एक और ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, फिर आपके पास ये हाइड्रोजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर भी आपको परऑक्सी लिंकेज कैसे दिखना है। परऑक्सी लिंकेज मतलब दो ऑक्सीजन आपस में आपके कनेक्ट होने चाहिए और उन दोनों ही ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये हमें लिंकेज दिख रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन आपका ये -1 है, ये ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है और दो ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है। मतलब इस कंपाउंड में हमें एक परऑक्सी लिंकेज मिल रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले स्ट्रक्चर में हमारे पास एक परऑक्सी लिंकेज है, दूसरे स्ट्रक्चर में कंपाउंड में हमारे पास दो परऑक्सी लिंकेज है और तीसरे में हमारे पास एक परऑक्सी लिंकेज है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।